गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के विषय में, लेकिन सर्वप्रथम एक मोटिवेशनल पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। खुद से आगे निकल इतना, खुद से आगे निकल इतना, खुद से आगे निकल इतना कि कल तू भी यकीन न कर पाए। खुद से आगे निकल इतना कि कल तू भी यकीन न कर पाए, खुद को आईने में देखकर। अर्थात खुद को इतना बुलंद करना है कि बंदा से पूछे कि भाई तू कहाँ किस कदम पर पहुंच गया है, कितना आगे मोटिवेशनल होते हुए आगे बढ़ा है। और आपको भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना है मेरे साथ। बिल्कुल जय हिंद जय भारत करते हुए आज हम बात करेंगे पश्चिमी घाट, जो कि अपना टारगेट है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ है। सबसे पहला पॉइंट कि पश्चिमी घाट है कहाँ। चलो भाई, तो बेटा ये है अपना प्यारा सा भारत, भारत महान, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट कहाँ है और पूर्वी घाट कहाँ है। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी जो घाट है वो हमें ध्यान रखना है कुछ इस तरह से फैला हुआ है, ऐसे पश्चिमी घाट। इसके अलावा हम बात करें इसमें कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है हमेशा कि पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से, तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। चूंकि देखो ये दक्षिण भारत है अपना, इसमें जो पश्चिम दिशा है इसलिए हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो तापी नदी के मुहाने से लेकर हम बात करेंगे कन्याकुमारी तक। तो आपसे पूछा इसकी कुल लेंथ कितना है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई जो कुल लेंथ है वो है अपनी 1600 किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करें इसमें कि भाई पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि भाई कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर है महाराष्ट्र, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसमें। यहां पर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो यानी हम बात करें इसमें कि जो पश्चिमी घाट है हमारा, तो वो कहां से कहां तक है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे छात्रों, तो इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें बेटा इसमें, और हमें क्या रोचक फैक्ट ध्यान रखना है इसमें, तो पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो मेरे प्यारे छात्रों से आपको ये ध्यान रखना है कि 2012 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया इसे, क्योंकि यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है। यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है। जैव विविधता क्या है, यहां पर सर्वाधिक है। तो जैव व्यवस्था से क्या तात्पर्य है
यानी यहाँ पर वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे सर्वाधिक पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को रामसर समझौते के तहत नम भूमि में भी शामिल किया गया है पश्चिमी घाट को। अब हम बात कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि आप लोगों का रिपीटेशन बहुत आवश्यक है किसी भी टॉपिक का, जिसको मैं लगातार रिपीट करता रहा हूँ। जैसे कि हम बात करें यहाँ देखें अभी सभी छात्र, तापी नदी के मुहाने से, तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक क्या फैला हुआ है हमारा पश्चिमी घाट, क्या फैला हुआ है पश्चिमी घाट। तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक क्या फैला हुआ है पश्चिमी घाट। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर है तापी नदी के पास गुजरात, क्या है अपना गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी कि कन्याकुमारी तक। जिसमें हम बात करेंगे इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 1600 किलोमीटर है और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे इसमें कि भाई इसकी कुल लेंथ कितना है, तो 1600 किलोमीटर है और इसे 2012 में किस में शामिल किया गया है, तो इसे 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जैव विविधता का सर्वाधिक होना। बिल्कुल। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है एकदम दृष्टि से, तो मैं क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा आएगा आपके एग्जाम में कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको क्या बताना है इसमें कि गुजरात में तापी नदी से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है। फिर हम बात करेंगे इसमें कि कितने राज्यों में इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का, तो इसमें ध्यान रखना है हमें, इसका जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में इसका क्या है विस्तार है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि भाई इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। फिर पूछा है आपसे इसकी औसतन ऊंचाई कितना है, इसकी औसतन ऊंचाई कितना है, तो इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो है 1000 से 1300 मीटर तक, 1300 मीटर तक ऊंचाई है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट के बारे में, कि भाई पश्चिमी घाट की ऊंचाई औसतन कितना है। तो हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों, 1000 से लेकर 1300 सेंटीमीटर तक है, 1300 मीटर तक है। फिर हम आपसे बात करेंगे भाई इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी ऊंची चोटी महाराष्ट्र में स्थित कालसुबई है। कौन सी है, कालसुबई। कालसुबई जो चोटी है ये मानी जाती है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं जिन छात्रों को समझ में नहीं आए, क्योंकि मेरे लिए सभी छात्र सर्वोपरि हैं। जैसे कि हम बात करें पश्चिमी घाट हम पढ़ रहे हैं, तो ये तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है और इसमें लगातार हम बात कर रहे हैं कि भाई कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक। ठीक है भाई, बताएं भाई किसी छात्र को कोई दिक्कत है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको इसका जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल इसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि कौन सी चोटियां हैं इसके अंदर। चलो भाई, इसमें कौन कौन सी क्या है, इस पे क्लिक करो ना। चलो तो इसमें हम बात कर रहे हैं आगे, इसको थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स किया जा रहा है पीछे की ओर, और बिल्कुल ये ध्यान रखना है हमें, और जिससे क्या है दोबारा से इसमें कुछ पहाड़ियाँ वगैरह और बयां की जाए। कहाँ हुआ क्लीन अभी, ये पेन है, तो ये तो हटाना तो है, हटाना है, क्लीन करने से। हाँ तो इससे तो वो भी हट रहा है ना, यहाँ हटा रहा है, ये भी हट रहा है, पूरा हट रहा है। और क्या
सही तो हो रहा है। चलो छोड़ना भी छोड़ना। हाँ सही है। चलो भाई, ये भी टेक्निकल समस्याएं हैं और कोई समस्या नहीं वैसे देखा जाए। चलो इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज। चलो भाई, हाथ से कर दिया करो तुरंत हो जाता है। कागज की तरह आराम से हो जाएगा। चलो भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं इसी में पश्चिमी घाट में। तो हमें ये ध्यान रखना है भाई, तो जो पश्चिमी घाट है मेरे प्यारे छात्रों, तो उसमें कुछ पहाड़ियां देख लेते हैं हम इस तरह से। यहां तक कुछ इस तरह से ये पश्चिमी घाट है, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से इस तरह से। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, जिसमें हम बात करेंगे यहां पर दो दर्रे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक है थालघाट, थालघाट दर्रा जो मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से, और एक है अपना भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को कैसे जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। ये बात कहाँ की है, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मेरे प्यारे छात्रों मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ, तो यहाँ कुछ पहाड़ियाँ इस तरह से क्रम बाई क्रम। जैसे हम बात करें, सबसे ऊपर आपको मिलेगी कालसुबई पहाड़ी, कालसुबई पहाड़ी। फिर हम बात करेंगे महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी। इसके अलावा हम बात करें, एक पहाड़ी और है महाराष्ट्र में जिसे हरिश्चंद्र पहाड़ी कहते हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये ध्यान रखना है हमें कि महाराष्ट्र के अंदर जो पश्चिमी घाट है उसमें तीन पहाड़ी ध्यान रखना है, एक कालसुबई, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र पहाड़ी। दो दर्रे हैं यहाँ, एक का नाम है थालघाट दर्रा। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, थालघाट दर्रा। क्या नाम है, थालघाट दर्रा। और दूसरे का नाम क्या है, भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो कालसुबई है, क्या है मेरे प्यारे छात्रों, जो कालसुबई ये आपको दिख रही है कालसुबई, और इसके अलावा हरिश्चंद्र पहाड़ी और महाबलेश्वर पहाड़ी, ये तीनों ही पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तीनों ही पहाड़ी कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों, महाराष्ट्र में। फिर हम बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में बेटा तीन क्रम से पहाड़ी हैं, एक का नाम है बाबा बुदान, दूसरी है कुद्रेमुख और तीसरी जो पहाड़ी है ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी। तो हमें बेटा ये ध्यान रखना है कि कर्नाटक में तीन पहाड़ियां हमें देखने को मिल रही हैं, बाबा बुदान, कुद्रेमुख और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। बाबा बुदान, कुद्रेमुख और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ये तीनों ही पहाड़ियां कहाँ हैं, कर्नाटक में हैं। ये तीनों कहाँ हैं, कर्नाटक में है। और तीन पहाड़ियां कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, कालसुबई, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र पहाड़ी, जिसमें कालसुबई पहाड़ी पश्चिमी घाट की क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, चोटी है। इसके अलावा हम बात करें मेरे प्यारे छात्रों, इधर से क्या है अपना, कुछ इस तरह से पूर्वी घाट आ जाता है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन हुआ है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं उसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली हुई है। यहां लिख देता हूं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी तीनों राज्यों में जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उन्हें कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ी। और इस पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 26-37 मीटर।
कितनी मेरे प्यारे छात्रों, 26 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। किसकी? डोडा बेटा की। और हमें ध्यान रखना है ये दक्षिण भारत की, क्या है मेरे प्यारे छात्रों, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है बेटा इसकी? 2637 मीटर। दोबारा देखें, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जब मिलन होता है तो उन पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। और ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली हुई है। इसके अलावा हम बात करें इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इस चोटी का नाम क्या है मेरे प्यारे छात्रों? डोडा बेटा। और डोडा बेटा की ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। फिर हम बात करेंगे इसमें कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। फिर हम बात करेंगे भाई आगे, तो आगे बेटा ये ध्यान रखना है हमें मुख्य रूप से, यहां पर एक दर्रा है, यहां पर नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच एक दर्रा है। इस दर्रे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? पालघाट दर्रा। और ये दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो मैं इधर लिख देता हूं, पालघाट दर्रा कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोचीन को कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से जोड़ता है। पालघाट जो दर्रा है मेरे प्यारे छात्रों, एक कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में बेटा ये ध्यान रखना है हमें, केरल राज्य में एक शांत घाटी है। केरल राज्य में कौन सी घाटी है? शांत घाटी है। केरल राज्य के अंदर कौन सी घाटी है? शांत घाटी है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये कलर थोड़ा मच बेटर नहीं है। साइलेंट वैली कहते हैं इसे, साइलेंट वैली कहते हैं। किसे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसके अलावा हम बात करें नीलगिरी की पहाड़ियों में जो तमिलनाडु की साइड एक क्या है? पर्यटन स्थल है, जिसे ऊटी कहते हैं। ऊटी नाम का जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ है? तो बेटा ये ध्यान रखना, ये पर्यटन स्थल अपना कहाँ है? तो ये भी अपना नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऊटी नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो ये मेरे प्यारे छात्रों कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। फिर हम बढ़ेंगे इसमें आगे। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें, इस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरी बार, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि हम बात करें नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है मेरे प्यारे छात्रों? डोडा बेटा। और ये दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात करेंगे कि भाई पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में है, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों के जस्ट नीचे और अन्नामलाई की पहाड़ियों के जस्ट ऊपर। किसको किससे जोड़ रहा है? तो कोचीन को कोयम्बटूर से। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो बेटा ये ध्यान रखना है विशेष रूप से, तो इसकी ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की नाम क्या है? डोडा बेटा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नीचे तीन पहाड़ियों के बारे में। तो बेटा इस पहाड़ी को कहते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। और ये सबसे लास्ट है, इसे बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। और इसे कहते हैं पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इसे क्या कहते हैं? पालनी की पहाड़ी। किसे कहते हैं बेटा? जो तमिलनाडु के हिस्से में है। ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं, ये दोनों ही राज्यों में, केरल और तमिलनाडु में। पालनी की पहाड़ी ओनली तमिलनाडु में। ठीक है भाई। तो इन तीनों का जो मिलन होता है ना यहाँ, तो यहाँ एक चोटी निर्मित होती है तीनों के मिलन पर। उस चोटी को क्या कहते हैं? तो बेटा उस चोटी को कहते हैं अन्नामलाई। क्या बोलते हैं उसे? अन्नामलाई। क्या कहते हैं उसे? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है ये, इसे अनायमुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? अनायमुड़ी। और अनायमुड़ी की जो ऊंचाई है वो है 2696 मीटर।
अनायमुड़ी चोटी की जो ऊंचाई है वो 2696 मीटर है। और ये ध्यान रखना किन किन पहाड़ियों पर है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की मेरे प्यारे छात्रों सबसे ऊंची चोटी है। और जो कार्डमम की पहाड़ी है ना, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, क्योंकि इलायची की पहाड़ी भारत में सबसे दक्षिण में। इलायची की जो पहाड़ियां हैं वो भारत में सर्वाधिक क्या है, दक्षिण में। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, दोबारा रिचेक कराया था सभी पॉइंटों को मैं, ध्यान से देखें मेरे साथ भाई। महाराष्ट्र में आपको 3 पहाड़ियां मिलेंगी, कालसुवई, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र। कालसुवई, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र, जिसमें कालसुवई पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर 2 दर्रे मिलेंगे महाराष्ट्र में, थालघाट और भोरघाट। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो आपको यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, इस तरह से 3 पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें हमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि इनका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। जिसमें हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे प्यारे छात्रों, तो उसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, डोडा बेटा। ठीक है भाई, जो दक्षिण भारत की क्या दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात करेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है अनायमुड़ी चोटी, जो केरल में है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, जो कि ध्यान रखना सबसे ऊंची चोटी है। किसकी मेरे प्यारे छात्रों, तो संपूर्ण दक्षिण भारत की। फिर पूछा है कि सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो आपको लगाना है कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी में ध्यान रखना, कार्डमम की पहाड़ी में एक दर्रा है जिसे कहते हैं सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा, तो जो सैनकोटा जो दर्रा है ना, तो हमें ध्यान रखना है जो सैनकोटा जो दर्रा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सैनकोटा दर्रा किसको किससे जोड़ रहा है, सैनकोटा जो दर्रा है ना, ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को ध्यान रखना किससे जोड़ता है, ये मदुरई से जोड़ता है। ये सैनकोटा दर्रा किस पहाड़ी में है, तो ये ध्यान रखना कार्डमम की पहाड़ियों में। कार्डमम की पहाड़ियों में, किस पहाड़ी में, कार्डमम की पहाड़ी में। तो इस तरह से अपना पश्चिमी घाट कवर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं पूर्वी घाट की ओर, क्योंकि अपना टॉपिक ही पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट है। चलो अब हम बढ़ रहे हैं पूर्वी घाट की ओर। चलो चलो तो हम बात करें इसमें जो पूर्वी घाट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको हटाया जाए, एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई टेंशन नहीं भाई। चलो अब हम बात कर रहे हैं इसमें आगे। तो बेटे समझ लो कि पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। तो यहां देखो उड़ीसा है अपना, यहां आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है बेटा यहाँ। इसके अलावा हम बात करें इसमें, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु है। तो जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फैली हुई संरचना है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। और इसमें क्रम से पहाड़ियां जाना,
इसमें क्या है मेरे प्यारे छात्रों, क्रम से पहाड़ियां हैं, इस तरह से क्रम से पहाड़ियां हैं, ऐसे कुछ इस तरह से क्रम से पहाड़ियां हैं इसमें, उन्हें हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से इस तरह से। और इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट। अब भैया आपसे जब भी एग्जाम की दृष्टि से पूछा है कि भाई पूर्वी घाट ऊंचा है या पश्चिमी घाट, तो बेटा ये ध्यान रखना है कि इधर पश्चिमी घाट अपना है, इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। अब चूंकि पश्चिमी घाट ऊंचा है किससे, पूर्वी घाट से। क्यों, क्योंकि जिसकी जो औसतन ऊंचाई है ना पूर्वी घाट की, वो लगभग 1000 मीटर ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि 1100। इसकी औसतन ऊंचाई 1100 और इसकी औसतन ऊंचाई 1000 से लेकर 1300 मीटर। तो इससे तय हो जाता है कि ये भाग ऊंचा है, ये भाग क्या है, नीचा है, इसकी अपेक्षा नीचा है। तो जितनी भी नदियां बहती हैं वो इस तरह से बहती हैं, चाहे गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, वो इस तरह से इधर फ्लो उनका जाना। तो हम बात कर रहे हैं चूंकि पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो उड़ीसा में ध्यान रखना है एक महेंद्रगिरी पहाड़ी है, महेंद्रगिरी पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। तो बेटे ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा है कि भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको खुश होकर लगा देना, उसका नाम महेंद्रगिरी है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो बेटा ये क्रम से हैं। सबसे ऊपर दिखाई देगी आपको नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। फिर हम बात करेंगे बेलकोंडा, फिर हम बात करेंगे पालकोंडा, फिर हम बात करेंगे नगारी। तो ये चारों ही पहाड़ियां कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में, नल्ला मलाई, बेलकोंडा, पालकोंडा और नगारी। ये चारों ही पहाड़ियां मेरे प्यारे छात्रों कहाँ हैं, ये आंध्र प्रदेश में है और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है मेरे प्यारे छात्रों, ये सब पूर्वी घाट का हिस्सा है। फिर हम बात करें कि भाई तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो ये भी क्रम से हैं, जवादी, पहली पहाड़ी कौन सी है, जवादी, जवादी बाद दूसरी का सेवाराय, दूसरी पहाड़ी कौन सी, सेवाराय। फिर है पंचामलाई और लास्ट है सिरुमलाई, सिरुमलाई, पंचामलाई और सिरुमलाई। तो ये चारों पहाड़ियां कहाँ हैं, तमिलनाडु में। तो क्रम से देखें मेरे साथ एक बार रिपीट, हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का विस्तार में क्या बताया था, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, जिसमें उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी है, महेंद्रगिरी। कौन सी पहाड़ी मेरे प्यारे छात्रों, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है, 1501 मीटर है। और ये ध्यान रखना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा हम बात करें आंध्र प्रदेश में 4 पहाड़ियां क्रम से, नल्ला मलाई, बेलकोंडा, पालकोंडा और नगारी। इन चारों पहाड़ियों को हम आंध्र प्रदेश में रखेंगे, ठीक है भाई। तमिलनाडु में कौन सी हैं, तो ये 4 हैं, जवादी, सेवाराय, पंचामलाई और सिरुमलाई। तो ये कुल 4 पहाड़ी कहाँ हैं, तमिलनाडु में। परंतु हम बात करें यहां चलो बेटा, आंध्र प्रदेश में हमें ध्यान रखना है, यहां पर शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, शेषाचलम। आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां मेरे प्यारे छात्रों, शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, शेषाचलम की पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों, ये चूंकि पहाड़ी है कहां, तो ये आंध्र प्रदेश में है,
लेकिन ये पूर्वी घाट पर नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पर पठार है, ठीक है, जैसे हम बात करें तेलंगाना का पठार है, रायलसीना का पठार है। तो शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं इन्हीं में पाया जाता है लाल चंदन। लाल चंदन शेषाचलम की पहाड़ियों में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? लाल चंदन। और इसी पर एक मूवी आई है पुष्पा, पुष्पराज, जिसमें ये डायलॉग देता है, झुकेगा नहीं साला कुछ भी हो जाए, समझा ना? तो झुकना नहीं है जीवन में, वो बहुत एक अच्छी चीज सिखा गया है। एक मजदूर था और मजदूरी से लेकर एंड तक, जीवन के अंतिम छोर तक उसने कभी झुका नहीं। और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ उस मूवी से। उस दिन से मैंने भी सोच लिया है, झुकेगा नहीं कुछ भी हो जाए। बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपना बेटा ये ध्यान रखना कि पूर्वी घाट भी कंप्लीट हो गया और पश्चिमी घाट भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी क्लास बिल्कुल जबरदस्त लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।